तू मुस्कुरा तू रोना बंद कर दे कि तू उठ तू मुस्कुरा तू रोना बंद कर दे तू अभी जिंदा है जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म द अजय स्टडी पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे और अपनी सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सभी स्टाफ की तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आप सभी बहुत ही दिनों से परेशान और मेरे पास भी बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे थे कि सर ये तो वैकेंसी है वो कैंसिल हो चुकी है। तो दोस्तों वो एक न्यूज़ कटिंग थी, वो वैकेंसी आपकी कैंसिल नहीं हो चुकी है दोस्तों, क्योंकि आपने भी देखा होगा, क्योंकि जो बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट है यानी कि सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी की वेबसाइट पे आपने कहीं पर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन या फिर ऑफिशियल कोई अपडेट नहीं आई है। मतलब वैकेंसी से रिलेटेड यानी कि जो आपकी वैकेंसी है वो कैंसिल हुई है, तो कहीं पर भी नहीं बताया गया है दोस्तों। हाँ, थोड़ा सा संशोधन नोटिफिकेशन में होने को था दोस्तों, वो हो चुका है, बट आप सभी लोगों की जो वैकेंसी है वो कैंसिल नहीं हुई है। तो आप सभी लोग अच्छे से प्रिपरेशन करते रहे। अब आपके पास ज़्यादा वो टाइम नहीं बचा है, आपका एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा जल्द होने वाला है, तो इसलिए दोस्तों अच्छे से मेहनत करते रहें और आपकी 100% वो वैकेंसी है वो कैंसिल नहीं हुई है, क्योंकि थोड़ा सा नोटिफिकेशन में दिक्कत आई थी, वो नोटिफिकेशन अपडेट हो चुका है। तो दोस्तों अच्छे से तैयारी करते रहे। तो आज की ये सेशन हम आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट लेके आए, क्योंकि आज के सेशन में मैंने वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को रखा है जो कि एग्जाम के पॉइंट से इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहें। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था, बताइएगा आप सभी लोग। इससे पहले क्या कि दोस्तों 1 से लेकर हम 92 तक के क्वेश्चन पहले करवा चुके हैं, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका भी लिंक दिया, वहाँ पर जाके आप सभी लोग देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये 93 से आज के ये सेशन के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जय हिंद का नारा किसने दिया था दोस्तों। तो ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने? सुभाष चंद्र बोस जी ने दोस्तों ये जय हिंद का नारा दिया था, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ऐसा दोस्तों किसने कहा था कि तुम मेरे को खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ये भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अरविंद घोष या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों ये सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, यानी कि इनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भी नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तभी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें। और अगर आपने चैनल पर फर्स्ट बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया, उसे आप सही ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट PDF और सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी से संबंधित न्यू अपडेट है वो सबसे पहले प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों देशबंधु की उपाधि संबंधित है। जो देशबंधु की उपाधि दोस्तों वो किससे संबंधित है? जो ये चित्तरंजन दास जी थे। किससे? चित्तरंजन दास जी से इसके संबंध है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी एग्जाम के पॉइंट से भी आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। जो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने जो सिंगापुर में थे उस समय तो उन्होंने एक नारा दिया था कि दिल्ली चलो का नारा। तो ये कौन सी सन में दिया था दोस्तों? पूछा गया तो ये 1943 ईस्वी में, यानी कि 1943 में दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जब सिंगापुर में थे तब उन्होंने एक नारा दिया था, बहुत ही प्रसिद्ध नारा था कि दिल्ली चलो। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी। कौन सी सन में दिया था दोस्तों? ये 1943 ईस्वी में दिया था, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गांधी डरबन समझौता किससे संबंधित है? जो गांधी जो डरबन समझौता है वो किससे संबंधित है? तो ये सबने अवज्ञा आंदोलन से। किससे दोस्तों? ये सबने अवज्ञा आंदोलन से ये गांधी जो समझौता है वो संबंधित है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? जो महात्मा गांधी थे दोस्तों जो सर्वप्रथम राष्ट्रपिता उसको उनको किसने कहा था? तो ये सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। किसने? सुभाष चंद्र बोस जी ने, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कायदे आज़ाद किसे कहा जाता है? जो कायदे आज़ाद है दोस्तों वो किसको कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू या फिर भगत सिंह या फिर महात्मा गांधी। तो दोस्तों ये मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़ाद के नाम से
जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे भी आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। और अगर आपने चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सेशन को लाइक शेयर करते रहे आप सभी लोग। चौरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर स्थित है? जो चौरी चौरा नाम जो प्रसिद्ध जो स्थल है वो कहाँ पर स्थित है, यानी कि क्वेश्चन आपसे कैसे भी घुमा के पूछा जा सकता है, बट आप बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो दोस्तों जो चौरी चौरा नाम जो प्रसिद्ध स्थल है वो कहाँ पर हुआ है, यानी कि साफ कहने का मतलब है, यानी कि जो चौरी चौरा हत्याकांड वो कहाँ पर हुआ था, तो ये गोरखपुर में हुआ था। और आप यहाँ पर कंफ्यूज ना हो भाई, कई बच्चे यहाँ पर अमृतसर पंजाब टेक करते हैं, तो वहाँ पर यह चोरी चोर हत्याकांड ये अमृतसर पंजाब में नहीं हुआ था बल्कि गोरखपुर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसने कहा था मध्य रात्रि में टकोर पर संसार सोता है और भारत अपने जीवन का स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? ये दोस्तों ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एक कथन है। वो कहा गया था कि मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार पूरा सोता है तो भारत अपने जीवन एवं स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। तो दोस्तों ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेशन को लाइक शेयर करते रहे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, भू लिप्स ऑफ इंडिया डाइज ये किसकी युक्ति है? जो भू लिप्स ऑफ इंडिया ये किसकी जो युक्ति है, तो ये है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू की। किसकी? जवाहरलाल नेहरू की, यानी कि ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पंजाब भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। जो पंजाब भाषा है दोस्तों वो कौन सी लिपि में लिखी जाती है, तो ये गुरुमुखी में लिखी जाती है। किसमें दोस्तों? गुरुमुखी में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सब स्टाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगला क्वेश्चन है, किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? तो ये ब्रह्म लिपि को दोस्तों ये सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोगों के पास अब टाइम बहुत ज़्यादा कम बचा है, तो अच्छे से मेहनत करते रहें, साथ साथ अपने रिवीजन पे भी फोकस रखें, क्योंकि द आजा स्टडी मोड पर आपको डेली इस तरह के मॉक टेस्ट का एनालाइज हो रहा है, साथ साथ विद पीडीएफ के। तो अगर आपको पीडीएफ अभी तक किसी भी कौन से भी सेशन की नहीं मिली हो तो आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, साथ साथ आपको सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सब स्टाफ से संबंधित न्यू अपडेट जैसे कोई आती है एग्जाम डेट या फिर एडमिट कार्ड से संबंधित, तो सबसे पहले हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो अगला क्वेश्चन है, किस काल की लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता है? तो ये सिंधु काल की लिपि को, किसको? सिंधु काल की लिपि को दोस्तों ये चित्रकार लिपि भी कहा जाता है। क्या? चित्रकार लिपि। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इम्पोर्टेंट है कि जैन सूत्रों में कितनी लिपियों का उल्लेख किया गया है। यानी दोस्तों जो जैन सूत्र हैं उसमें कितने लिपियों का उल्लेख किया गया है? तो 8, 12, 18 या 21? दोस्तों ये 18 लिपियों का उल्लेख किया गया है। किसमें? ये जैन सूत्रों में। तो क्वेश्चन को पहले समझें, उसके बाद ही सही और सटीक आंसर पे टिक लगाएं। तो दोस्तों जैन सूत्र की बात की गई है, तो इसमें दोस्तों 18 लिपियों का उल्लेख किया गया है। कितनी? 18 लिपियों का, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ दलित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख किया गया है? दोस्तों वहाँ पर जैन धर्म की बात की गई थी, यहाँ पर बौद्ध धर्म ग्रंथ में दोस्तों कितनी लिपियों का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों ये 89 लिपियों का उल्लेख किया गया है। कितनी? 89 लिपियों का, यानी कि 89 लिपियों का उल्लेख किया गया है। किसमें? बौद्ध ग्रंथ में, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है? जो अशोक के दोस्तों जो शिलालेख हैं उनकी क्या लिपि है? तो ये ब्राह्मणी लिपि है। कौन सी? दोस्तों ब्राह्मणी, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है कि भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? बताइएगा आप सभी लोगों में। ऑल गवर्नमेंट फॉर एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है। तो एक बार आप सभी लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आशा है दोस्तों हमें कि आपको इसका आंसर ज़रूर पता होगा। तो कि भारत की तीसरी सबसे सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ये तेलुगु।
कौन सी दोस्तों? तेलुगु भाषा। ये हमारी भारत में सबसे ज़्यादा तीसरी बोले जाने वाली भाषा है, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चोल शासकों की भाषा क्या थी? जो दोस्तों जो चोल शासक थे उनकी भाषा क्या है? तो ये तमिल भाषा थी दोस्तों। क्या थी? तमिल भाषा। किसकी थी? चोल शासकों की। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? ये दोस्तों ये 40% है। कितना? 40%। किसका है दोस्तों? हिंदी भाषा के भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? 40%, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है? इनकी दोस्तों भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ये बंगला भाषा है दोस्तों। कौन सी? बंगला भाषा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है, गोवा की स्वीकृत राजभाषा है? तो ये कोंकणी है दोस्तों। कौन सी? जो गोवा की जो स्वीकृत जो राजभाषा है दोस्तों वो कोंकणी है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी भाषा देवभाषा है? बताइएगा आप सही लोग, ऐसी कौन सी भाषा है जो देव भाषा है? तो ये संस्कृत। कौन सी? जो संस्कृत भाषा है दोस्तों वो देव भाषा है। क्या? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्राचीन भाषा है, जो हमारे भारत की जो सबसे प्राचीन भाषा है वो कौन सी है? तो ये संस्कृत। दोस्तों संस्कृत ये हमारे भारत की सबसे प्राचीन भाषा है, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और इम्पोर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक शेयर करते रहें, और अगर आपने चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएँ बोली जाती हैं? तो दोस्तों ये भारत में। दोस्तों भारत में अनेक प्रकार की भाषाएँ बोली जाती हैं, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्था कहाँ पर स्थित है? तो ये मैसूर में है दोस्तों। कहाँ पर? मैसूर में दोस्तों ये केंद्रीय भारतीय राजभाषा की संस्था है। कहाँ पर है? मैसूर में, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो ये दोस्तों की गई थी 1988 ईस्वी में। कब? 1988 ईस्वी में ये राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की गई थी, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको पता हो तो एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो दोस्तों ये 1988 ईस्वी में की गई थी। कब? 1988 ईस्वी में दोस्तों ये राष्ट्रीय साक्षरता दर की शुरुआत की गई थी, यानी कि 1988 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है? तो ये 6ठी कक्षा में होता है। जो दोस्तों जो नवोदय विद्यालय है जो उसमें जो दाखिला है वो कौन सी कक्षा में होता है? ये 6ठी कक्षा में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ पर की गई थी? तो दोस्तों ये इंग्लैंड में की गई थी। कहाँ पर? जो मुक्त विश्वविद्यालय उसकी स्थापना सर्वप्रथम इंग्लैंड में की गई थी, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इम्पोर्टेंट है, इसे आप सही नोट कर लीजिएगा कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना 1985 ईस्वी में की गई थी, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों नई दिल्ली में है। कहाँ पर? नई दिल्ली में दोस्तों। जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जो मुक्त विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर है? इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषाओं की भाषा संस्था कहाँ पर स्थित है? तो ये हैदराबाद में है दोस्तों। कहाँ पर? हैदराबाद में। जो केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषाओं की जो संस्था है वो हैदराबाद में स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक शेयर करते रहें। अगला क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है?
यानी कि दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था है वो कहाँ पर स्थित है। तो ये इज्जत नगर में है। कहाँ पर? इज्जत नगर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय खनन विद्यालय कहाँ पर स्थित है। जो भारतीय खनन जो विद्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये जनवाद में है। कहाँ पर? जनवाद में, यानी कि ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भारतीय खनन विश्वविद्यालय है वो धनबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है इंपोर्टेंट है, सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सब स्टाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर स्थित है। जो फोर्ट विलियम जो कॉलेज है दोस्तों वो कोलकाता में स्थित है। कहाँ पर है? कोलकाता में, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप सही लोग नोट कर लीजिएगा। इसका दोस्तों फोर्ट विलियम की बात की गई है तो ये कहाँ पर स्थित है। तो ये दोस्तों कोलकाता में स्थित है। अगला क्वेश्चन है विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। जो विश्व भारती विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो किसने की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राममोहन राय या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। किसने? विश्व भारती विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी, यानी कि ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया था। यानी कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों ये 1917 में, कब? 1917 में यह आयोग था वो नियुक्त किया गया था, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है मुगल काल में किस भाषा को रेखांत कहा जाता है। यानी कि मुगल काल में दोस्तों कौन सी भाषा को रेखांत कहा जाता है। तो दोस्तों ये उर्दू भाषा को कहा जाता है। किसको? उर्दू भाषा को, यानी कि ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। यानी कि अब जो हमारे भारत की ऐसी कौन सी भाषा को इटालियन ऑफ ईस्ट कहा जाता है। तो दोस्तों ये कौन सी भाषा को कहा जाता है। ये तेलुगु भाषा को। किसको दोस्तों? ये तेलुगु भाषा को ये हमारे भारत की इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि देश में एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। यानी दोस्तों ऐसे हमारे भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी जो राजभाषा है वो अंग्रेजी है। तो दोस्तों ये नागालैंड। दोस्तों ये नागालैंड की जो राज्य की भाषा है वो क्या है? अंग्रेजी, यानी कि ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश की दोस्तों कौन सी भाषा है राष्ट्रीय राजभाषा, एक बार आप सभी लोग हमें कमेंट करके जरूर बताओ। और हम थोड़ी सी हिंट दे रहे हैं यहाँ पर, जो उत्तर प्रदेश की 2 राजकीय भाषाएं हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में ऐसे किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है। कोई निम्नलिखित कौन से देशों में ऐसे जो तमिल है वो एक प्रमुख भाषा है। तो ये सिंगापुर है दोस्तों। कहाँ पर? सिंगापुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सब स्टाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगला क्वेश्चन है, एक बार आप सभी लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, यानी कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों जी अमीर खुसरो के किसके विकास के लिए अग्रणीय भूमिका निभाई थी। यानी कि जो अमीर खुसरो ने दोस्तों किसके विकास के लिए सबसे अधिक अग्रणीय भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी खड़ी बोली के लिए अमीर खुसरो ने सबसे अधिक अग्रणीय भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो त्रिपुरा की राजभाषा है तो कौन सी है। तो ये बंगला। जो त्रिपुरा राज्य है दोस्तों उसकी राजभाषा है बंगला। और नागालैंड की क्या है? अंग्रेजी। उत्तर प्रदेश की आप सही लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की थी। तो दोस्तों ये जम्मू कश्मीर। कौन सी थी? ये जम्मू कश्मीर थी दोस्तों, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है दूरदर्शन की
दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी? जो दूरदर्शन की प्रथम जो समाचार वाचिका थी दोस्तों, वो थी प्रथमापुरी। कौन थी दोस्तों? प्रथमापुरी, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ऑल गवर्नमेंट फॉर एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो दोस्तों ये 1972 में आरंभ हुआ था। कब? 1972 में ये दूरदर्शन का पहला राष्ट्रीय कार्यक्रम आरंभ हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? जो सबसे अधिक दोस्तों जो डाकघर हैं वो हमारे भारत में स्थित है। कहाँ पर है? भारत में, यानी कि ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेशन को लाइक शेयर करते रहे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, यदि पोस्टम इंडेक्स नंबर 6 से शुरू होता है तो वह डाकघर संबद्ध किस राज्य में स्थित होगा? तो दोस्तों ये केरल में होगा। कहाँ पर? ये दोस्तों उसका डाकघर का एक कोड है इंडेक्स नंबर 6। तो दोस्तों ये किसका है? कौन से राज्य का? ये केरल का। तो इसे आप सभी याद रखें, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है, मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या है? जो मुंबई महानगर है दोस्तों उसका एसटीडी कोड है वो कौन सा है? तो ये 022 दोस्तों वो मुंबई महानगर का एसटीडी कोड है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सेशन को लाइक शेयर करते रहें आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? यानी कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार में सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो ये कौन से संत थे दोस्तों? ये रामानंद थे दोस्तों। कौन थे? रामानंद, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली कब आरंभ हुई थी? जो हमारे भारत में मनी ऑर्डर जो प्रणाली है वो कब आरंभ हुई थी? तो ये 1880 ईस्वी में। कब हुई थी दोस्तों? ये 1880 ईस्वी में हुई थी, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो ये 1854 ईस्वी में। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो आज के सेशन का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव जो संग्रहालय है वो भोपाल में स्थित है, यानी कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ये स्थित है, यानी कि ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के सेशन को वहीं पर एंड करते हैं। प्लीज़ आप सभी लोग एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आज का ये सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा। अगर दोस्तों आपने चैनल पर फर्स्ट बार विजिट किया था तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो जय हिंद, जय भारत।